मनीष बेटा, बहू से कहना एक कमरा खाली कर थोड़ी साफ सफाई करवा ले। 2 दिन बाद दीदी आने वाली हैं। और हाँ, रीटा मीना भी 10 दिन बच्चों की छुट्टियां हैं तो आ रही हैं। तू तो जानता है हमारा मकान तो छोटा है तो सबको दिक्कत होगी। मैं और तेरी माँ भी 10 दिन के लिए उधर ही आ रहे हैं। वैसे भी छोटी बहू मायके जा रही है तो हम अकेले क्या करेंगे। ये भी कोई कहने की बात है पापा, घर आपका है, जब चाहे आओ। 10 दिन क्यों, मैं तो चाहता हूँ आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। बहू से बता देना। मनीष ने घर आते ही प्रिया को सारी बात बताई। लेकिन मनीष, आप तो कह रहे थे तुझे मायके जाकर बहुत दिन हो गए हैं, 10 दिन छुट्टियां हैं तो तू चली जाना। 2 साल हो गए एक ही शहर में होते हुए भी मैं 4 दिन भी चैन से नहीं रह पाती माँ के घर। मेरा भी तो मन करता है ना, तो क्या करूं, मना कर दूं पापा को कि हम अलग रहते हैं, अब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, आप अपना देख लो। अरे उनका मकान छोटा है और सपना भी मायके जा रही है तो ये अच्छा है मनीष, हर छुट्टियों में देवरानी जी पीहर चली जाए। जब मैं पापा जी से पूछती हूँ तो कह देते हैं तुम्हारा मायका तो यही है बहू, जब मन चाहे जा सकती हो। जैसे कि मेरा तो एक पैर मायके में तो दूसरा ससुराल में। हर बार उनके पास एक ही बहाना होता है, दीदी आ रही हैं, मकान छोटा है, बेटियां आ रही हैं, मकान छोटा है। बात यह नहीं कि मैं उनके आने से ना खुश हूँ, पर यहाँ आने के बाद भी गुण तो वे हमेशा सपना के ही गाते हैं, चाहे फिर मम्मी जी, पापा जी या रीटा मीना। देखो प्रिया, अब खुशी खुशी करो या दुखी होकर करना तो तुम्हें ही है। 2 दिन बाद सब आ गए, बुआ जी, रीटा, मीना, उनके बच्चे, मम्मी जी, पापा जी और देवर जी भी। अब तो प्रिया को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। सब कमरे में बैठ बातें करते, हंसी मजाक करते, पर प्रिया का दिन तो सबकी फरमाइश पूरी करने में ही चला जाता। कभी बच्चे कहते मामी जी जूस बनाओ, तो कभी पास्ता नूडल्स। बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी फरमाइश पूरी नहीं होती। कभी चाय पकौड़ों की फरमाइश, तो कभी कुछ मीठा खाने की और कभी चटपटा। प्रिया को कुकिंग का बहुत शौक था तो वह कभी मना भी नहीं करती। हंसते हंसते दिन भर सबकी फरमाइशें पूरी करती। एक दिन की बात है, सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। बुआ जी आई हुई थी और रविवार का दिन था तो पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता था। बातों बातों में बेटा बहू की बात छिड़ी। सब अपने अपने बेटा बहू की तारीफ कर रहे थे तो रमेश जी तपाक से बोले, हम तो अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहते हैं, सेवा तो वे करते हैं, यहाँ तो ठीक है पर हम कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। बुआ जी को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। वे वहाँ आई तब से देख रही थी कि प्रिया अकेली सारा काम कर किस तरह सबको खुश करने में लगी रहती है। उसके चेहरे पर कभी शिकायत के भाव तक नहीं होते। उन्होंने कहा, रमेश, रहते तुम भले अपनी छोटे बेटे बहू के साथ हो, पर मेहमानों की आवभगत, व्यवहार संभालना, ये सब तो बड़ी बहू ही करती है। आज 10 साल हो गए मनीष की शादी को, 8 साल से तुम्हारे साथ था और 2 साल से जुदा है, पर हर बार जब मैं आती हूँ, रीटा मीना आती हैं, सेवा तो बड़ी बहू ही करती है। 4 साल तो छोटी बहू को आए भी हो गए, पर लगता है ननदों और बुआ जी का नाम सुनते ही मायके भाग जाती है। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप तो जानती हो ना दीदी, हमारा मकान छोटा पड़ता है। अरे रमेश, मकान नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए और बड़ी बहू को अच्छी होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसका दिल कितना साफ है ये तो उसके चेहरे पर झलकता है। तुम चाहे अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहो, सेवा तो बड़ी बहू ही करेगी, ये मेरा तजुर्बा कहता है। आज बुआ जी के मुख से अपने लिए तारीफ़ें सुन प्रिया को अपनी सेवा का मेवा मिल गया। तो दोस्तों, क्या कहते हैं आप, क्या चाहिए पराए घर से आई उस बेटी को 2 मीठे बोल प्यार के और कुछ नहीं। अगर आप अपना स्नेह लुटा दो तो वह तो आप पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।